हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड टेक ज्ञान। आज हम इस वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे वेरिएबल्स क्या होती है, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स है। पहले ये देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होती है। वेरिएबल एक कंटेनर टाइप की होती है, उसको हम कंटेनर से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम घर में कोई भी कंटेनर यूज करते हैं किसी भी चीज़ों को रखने के लिए, जैसे कि कोई कंटेनर हम यूज कर सकते हैं दाल रखने के लिए, कोई कंटेनर यूज कर सकते हैं पानी रखने के लिए। सिमिलरली हम वेरिएबल यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। हम वेरिएबल में या तो नंबर स्टोर कर सकते हैं, या तो स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, या तो उस वेरिएबल में हम एरे भी स्टोर कर सकते हैं। अब एरे क्या होती है इसी ट्यूटोरियल में हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे अच्छी बात क्या है जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। अब डायनेमिक टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसका टाइप रन टाइम में ऑटोमेटिकली डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अगर आप सी से फैमिलियर होगा तो सी में कोई भी इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए हमें इंटीज टाइप डिफाइन करना पड़ता है। अगर उस इंटीजर में हम स्ट्रिंग असाइन करने का ट्राई करेंगे तो एरर थ्रो करेगी, बट जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं करती है। अगर आप लाइन नंबर 1 में देखोगे तो मैं आई में एक इंटीजर असाइन किया हूँ, बट उसी आई को री असाइन किया जा रहा है एक स्ट्रिंग से। ये एरर थ्रो नहीं करेगी। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट की जो भी वेरिएबल्स होती है उसको डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स होती है। उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बना रखा है। इस पीडीएफ का लिंक आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें लिखी हुई है व्हाट इज वेरिएबल्स, डायनेमिक टाइप क्या होती है, आइडेंटिफायर क्या होती है। अब देखोगे तो यहाँ कंस्ट्रक्टिंग नेम ऑफ वेरिएबल्स, किसी वेरिएबल का नेम हम लेटर डिजिट अंडरस्कोर या डॉलर साइन के कंटेंट से क्रिएट कर सकते हैं। बट बेसिकली हम जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वो बिगिंस विथ लेटर होता है। एंड इवन इन समटाइम्स हम डॉलर या अंडरस्कोर से वेरिएबल का नाम क्रिएट कर सकते हैं, बट हम वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट करेंगे एक एरर थ्रो करेगी। इवन कि जावास्क्रिप्ट की जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं वो केस सेंसिटिव होती है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो नेम एंड नेम, फर्स्ट नेम में फर्स्ट लेटर ऑफ एन इज स्मॉल, एंड अगर सेकेंड वाले में देखोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ये दोनों नेम को डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा। और जावास्क्रिप्ट की जो भी रिजर्व कीवर्ड है जैसे कि var, for, let, const, तो इन सब को हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर नीचे देखोगे यहाँ कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर है जो कि वैलिड है, बट आप अगर इसको देखोगे तो ये वेरिएबल लेटर से नहीं बल्कि एक नंबर से स्टार्ट हो रही है, इसके कारण इस वेरिएबल को इनवैलिड कहा गया है। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे कॉन्स्ट एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि हम यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, एंड यहाँ उस कॉन्स्ट को यूज किया जा रहा है, इसके कारण ये वेरिएबल डिक्लेरेशन भी इनवैलिड है। अब जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 3 कीवर्ड होती है, var, let एंड const टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब var, let, const का मतलब क्या होता है? अगर आप नीचे जाओगे तो आप यहाँ देखोगे var, let, const, तो var वेरिएबल को डिक्लेयर करती है, बट ये फंक्शन स्कोप में वेरिएबल को डिक्लेयर करती है। इसका मतलब कि अगर फंक्शन में आप कहीं भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो विथ var, तो आप उसको विद इन द फंक्शन कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। बट लेट एंड कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होती है। इसका मतलब है कि आप जिस ब्लॉक में इन दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो उसी ब्लॉक में इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। इन सबको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। चलते हैं विजुअल कोड स्टूडियो में। ये कोड ऑलरेडी मैं ब्राउजर में रन कर रखा है। लेट मी गो इन ब्राउजर। टू चेक, लेट मी गो टू इंस्पेक्ट एलिमेंट, लेट मी गो टू कंसोल। अगर आप यहाँ देखोगे आउटपुट 5 एंड इंडिया जो कि ट्यूट 01.js के लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 4 से आ रही है। अगर यहाँ जाए तो लाइन नंबर 4 में आई को प्रिंट किया जा रहा है जो कि i इक्वल टू 5 है, और उसको रीडिक्लेयर करने के बाद i इक्वल टू इंडिया को प्रिंट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ ये कोई एरर थ्रो नहीं कर रही है बल्कि आउटपुट को कंसोल पे प्रिंट कर पा रही है। अब सिंस ये जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी ब्राउजर में इनेबल होता है तो हम जावास्क्रिप्ट को यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने का ट्राई करते हैं, जैसे लेट a इक्वल टू 3।
हम ए को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। ई को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो ई की वैल्यू प्रिंट हो पा रही है। जैसा कि हमने बोला, अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो लेट से कर सकते हो। अब लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब है कि अगर कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करें उसको हम रीअसाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ई को फिर से 6 रीअसाइन करना चाहते हैं तो इसको रीअसाइन कर सकते हैं। अब उस वेरिएबल को अगर हम एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, तो अगर ए को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो देखोगे आप, सॉरी टाइपो, ए को एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि ए की वैल्यू रीअसाइन हो गई है और आउटपुट 6 आ रही है। अगर हम कोई वेरिएबल कौन से डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक वेरिएबल कौन से क्रिएट करते हैं, अगर हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, आप देखोगे कि इस वेरिएबल को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम इस कॉन्स्ट को अगर रीअसाइन करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि आप, मेरा वेरिएबल नेम कंट्री है, इस कंट्री को रीअसाइन करने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ यूएस लिखते हैं। सो अगर हम रीअसाइन करने का ट्राई करते हैं तो आप देखोगे एक एरर थ्रो करी, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि जिस वेरिएबल को आप रीअसाइन करना चाहते हो वो वेरिएबल कांस्टेंट है, उस वेरिएबल को आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो। वैसा वेरिएबल जो कि आगे जाके चेंज नहीं होने वाली हो, हम नहीं चाहते हैं कि उस वेरिएबल को फिर से चेंज किया जाए, उस वेरिएबल को हम कॉन्स्ट डिक्लेयर करेंगे। बट जो वेरिएबल हम आगे चेंज करना चाहते हैं उस वेरिएबल को हम लेट डिक्लेयर करेंगे। अब वैर भी सिमिलर काइंड का ही होता है जिसको कि हम रीअसाइन कर सकते हैं। सो x इक्वल टू 3, अगर हम x की में फिर से असाइन कर दे 6, सो अगर आप अभी x की वैल्यू प्रिंट करने का ट्राई करो, x को एक्सेस करने का ट्राई करो, सो x की वैल्यू 6 जो कि अपडेट हो चुकी है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।